नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। पॉलिटिकल नॉकआउट में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में 2 मई के बाद ममता बनर्जी 2 मई को जीतती हैं, मुख्यमंत्री बनती हैं। उसके बाद से ही लगातार वहां पे नरसंहार का दौर शुरू हो जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद ही 17 लोगों की वहां पे मौत होती है। हजार से ज़्यादा, कई हज़ारों लोग वहां से पलायन शुरू कर देते हैं। सवाल यहाँ पे उठता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या पश्चिम बंगाल में आगजनी हो रही है, पथराव किया जा रहा है, वहाँ पे सांसद सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर पथराव किया जाता है, डंडे से दौड़ा लिया जाता है। क्या यही है वहाँ का राज्य? क्या जंगल राज्य है या क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? हमारे साथ में पश्चिम बंगाल से सांसद, बीजेपी के सांसद हैं सुमित्रा खान साहब। उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में 2 तारीख को ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद तो लोगों का नरसंहार शुरू होता है और लोग पलायन करना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बात बोलूं आपको, पहले पूरा दर्शक को मैं नमस्कार कहता हूं। मेरे को बंगाल से सांसद सिर्फ नहीं हूँ, बंगाल में हम लोग एक युवा है, बंगाल का अधिवासी है। बंगाल आज जैसे चल रहा है तो बंगाल, आप लोग पूरा यूक्रेन को देख रहे हैं। यूक्रेन में जीव में जो हुआ है, 120 आदमी को मर्डर हो गया, वहाँ पे रूस ने आक्रमण किया है। लेकिन कभी देखा है पूरा भारत और इंडियन को देखना चाहिए। अरे भाई, हमारा जो पड़ोसी स्टेट है, हमारा जो इंडियन है, हमारा बंगाल पे क्या हो रहा है। बंगाल पे आफ्टर पोस्ट पोल 198 मर्डर हुआ। वहाँ पे आपका 26,000 हम लोग FIR दर्ज किया है। जो FIR दर्ज करता है तो उसका घर में घुआर तोड़ देते हैं पुलिस जाके। वहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या इतना सारे आ गया। ये बंगाल, अभी पश्चिम बंगाल हमारा जो कोलकाता, हमारा पूरा भारत का राजधानी थे, ये पश्चिम बंगाल अभी तृणमूल कांग्रेस का, टेररिस्ट तृणमूल कांग्रेस का एक अखड़ा बन गया। ये पूरा भारत को डुबाएगा एक दिन। ये निशाना है, अभी सबका सुधारना चाहिए। ये आंदोलन, ये लड़ाई सिर्फ हम लोग का, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये पूरा भारतवर्ष को, हर आदमी जितना सारे भारतवासी है, जितना सारा इंडियंस है, सबको लड़ना चाहिए। क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी आने के बाद, ममता बनर्जी आ सकते हैं, पंजाब में आप आया है, हमारा दूसरा स्टेट में कोई भी आ सकते हैं, हमारा कुछ बात नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी जो जय बांग्ला बोल के सबको कुचल देते हैं, एक साथ 12 आदमी को कुचल करके पुलिस खड़ा हो, उसका दफन देते हैं, उसका बाड़ी में आग लगा देते हैं, उसको मोबाइल इंटरनेट वहाँ पे सिस्टम बंद कर देते हैं, फेसबुक में उसको सब कुछ बंद कर देते हैं। तो पूरा का CM बोल रहे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सत्ता चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको काटवानी चाहिए। हमारा भतीजा को लंदन में और आपका थाईलैंड में उसको बहुत सारे होटल बनाना है, सिंगापुर में उसको होटल बनाना है, इसलिए वो कर रहा है। जो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं मुस्लिम संप्रदाय को लेके हम लड़ाई करेंगे और यही हम मुद्दा उठाएंगे। जी सर, ये करके जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में, इतना कुछ होने के बावजूद भी 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री जीत के आ रही हैं, भारी मतों से जीत के आ रही हैं। क्या वजह है इसकी? आपको एक बात बोलूं, आप गुजरात में हमारा नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, हम लोग गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत साल है, एक भी पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुआ। कभी देखता नहीं जो पॉलिटिकल मर्डर हो रहा है। तो वहाँ पे दलीय सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा बीजेपी का है, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी का है। तो दोनों मिला के बोलेंगे भाई हम लोग किसी को वोट नहीं होने देंगे, तो पब्लिक नहीं दे पाएंगे। लेकिन बंगाल पे, लेकिन हमारा सरकार ने क्या करता है, हमारा मोदी जी ने बोलता है भाई डेमोक्रेसी को रखना चाहिए। हो सकता है हमारा एक स्टेट नहीं आ जाए, लेकिन डेमोक्रेसी सबसे बड़ी बात है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आप मुस्लिम लोग को लेके साथ, आप पूरा मुस्लिम को एक माहौल बना रहा है। जब हम मुस्लिम का पिता है, हम मुस्लिम का माता है, हम मुस्लिम का लीडर है, ये ममता बनर्जी ये सबूत करने के लिए वो एक आवाज़ उठा रहा है। तो मुस्लिम लोग समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारा गठबंधन है, ममता बनर्जी हमारा गठबंधन है, हम उसको ही वोट देंगे। तो उसको देखिए, कोई जहाँ पे उसका क्या होता है, यहाँ पे खून,
चोरी करना दल कोई भी मुस्लिम लीडर वो सोचते हैं, एक डॉक्टर जा रहा है तो डॉक्टर को सोच रहे डॉक्टर साहब आप काम करिए, हम हमको 20,000 रुपया शाम को भेज दीजिए। तो डॉक्टर साहब आपको आ जाएंगे तो थाने में कि हमारे पास 20,000 रुपया मांग रहे हैं, तो फिर थाने में बोलेंगे ठीक है एक काम करिए, उसको 20,000 दीजिए और हमको भी 10,000 दीजिए। तो क्या होता है, इस टाइप का एक तोलाबाजी सिस्टम चालू हुआ। तो इस तोलाबाजी करके मुस्लिम लोग का जो टेररिस्ट है, जो वो लोग सोच रहे हैं भाई चलो ये तो बहुत अच्छे काम है, ये तो भाई हम लोग क्यों डेमोक्रेसी रखने देंगे। तो ऐसे करके वो लोग उसके साथ है, मुस्लिम का लोग पूरा मोदी जी के साथ है, खुल्ला टेररिस्टिज्म। जी ममता बनर्जी एक नारा लगाती हैं, माँ माटी और मानुष। न तो वहाँ पे माँ सुरक्षित है, ना मानुष सुरक्षित हैं, न माटी वहाँ का सुरक्षित है। तो सर ये बताइए, उसके बाद राज्यपाल को भी कहना पड़ रहा है यहाँ पे जंगल राज चल रहा है, इतना कुछ होने के बावजूद भी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन का मांग क्यों नहीं करते हैं? आपका राज्यपाल जी ने है तो अभी तक जितना डेमोक्रेसी है पश्चिम बंगाल पे है, जब राज्यपाल जी नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी पूरा खत्म। तो राज्यपाल जी के लिए डेमोक्रेसी है। हम यही बात बोलेंगे, राज्यपाल जी एकदम सही बात उठाया, ये पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म हो गया, ये टेररिज्म स्टेट हो गया, 355 आना चाहिए, हम लोग भी मांगे। लेकिन ममता बनर्जी बोलती हैं कि राज्यपाल जो हैं एक पक्ष में बोल रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में। देखिए ममता बनर्जी, सबसे बड़ी बात है ममता बनर्जी का जो पैसा खर्च हो रहा है इसका हिसाब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के दो। जो इतना मर्डर हो रहा है इसका तो बताओ, जो भाई मर्डर नहीं है पॉलिटिकल। जो बीरभूम में घटना घटी, 12 छोटे बच्चे को, जो 4 साल के बच्चे उसको भी दफन कर दिया, इसका मोदी जी बोले भाई मर्डर नहीं है। हर जगह में मर्डर है भाई साहब, भाई इतना पेपर में नहीं आता, इस बार न्यूज़ में नहीं आते हैं। क्या बोलो, महिला को रेप करने के बाद बोलते हैं जो तुम थाने में नहीं जा पाओगे, थाना जाओगे और तुम FIR करोगे तो तुमको तुम्हारा बाड़ी को मिटा देंगे, तुम्हारा तो चुप के क्या करेंगे। जी सर, अभी आप वीरभूमि की बात कर रहे थे। वीरभूमि में 10 घर को जला दिया गया, 8 से 10 लोग वहाँ पे मर गए थे। जब मीडिया ममता बनर्जी से सवाल पूछती हैं तो मीडिया को बोलती हैं कि ये तो बिहार में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, क्या नहीं बात है ये? उसका सिर्फ यही है, वो बोल रहे थे बांग्ला में बोल के पब्लिक को इमोशन को खड़ा कर लिया, सत्य में आ गया, लेकिन बांग्ला में होके सबको डुबा दे रहा है। वो बांग्लादेश का लड़की हो गया, बांग्लादेश का महिला हो गया, बांग्लादेश का नेत्री हो गया, वो जय बांग्ला बोलते हैं। यार बीरभूम में जो घटना घटी, ये आपका ये 20वीं शताब्दी में इतना बड़ी घटना हमको लग रहा है भारत में कहाँ पर नहीं घटा, गोटा विश्व में हुआ क्या नहीं है हमारे को मालूम नहीं है। यूक्रेन को फोकस मत करिए, फोकस करना है तो बंगाल में फोकस करिए, जहाँ पे हर दिन क्या होते हैं। जिस तरीके से बात करूं कि वहाँ पे बीजेपी के कोई कार्यकर्ता हो गए, RSS के कार्यकर्ता हो गए, बाकी विपक्षी के लोग हो गए, लगातार उनको अगर कुछ भी आवाज़ उठाते हैं तो उनको मार दिया जाता है, खुलेआम मार दिया जाता है। सर ये बताइए, जिस तरीके से ये चल रहा है, ये सब चल रहा है, केंद्र में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो बीजेपी को क्या इसमें कुछ नया कुछ नहीं करना चाहिए, या फिर सारी प्रशासन आपके हाथ में है, सेना आपके हाथ में है, क्या वहाँ पर कुछ अलग तरीके से काम नहीं करना चाहिए? एक बात बोलो, 355 आना चाहिए, क्योंकि वहाँ का पुलिस पूरा उस लड़के लोग को, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, बहुत सारे IAS IPS होते हैं, जो उसका फैमिली को पश्चिम बंगाल का बाहर रख रहा है। वो बेंगलोर भेज देते हैं, उसका जितने सारे रिलेटिव उसको बोलते हैं काम करो भाई UP में चला जाओ, दिल्ली में चला जाओ, कहाँ पे तुम गुजरात में चला जाओ, लेकिन बंगाल में नहीं रहना है। बंगाल में हम जितना पैसा कमा लेंगे, पैसा कमाने के बाद हम पूरा स्टेट छोड़ देंगे। कुछ ऑफिसर्स और ममता बनर्जी के लिए पूरा बंगाल पे इस टाइप का हो रहा है। तो इसलिए हम लोग का मांग है, कांग्रेस का जो विरोधी पक्ष लीडर है उदित रंजन चौधरी भी बोला है कि भाई आप लोग कम से कम 355 करिए। हमारा भी मांग है, बीजेपी की भी मांग है, 355 और 356 जो भी है, किसी को DGP को बढ़ना चाहिए। सर ये बताइए कि ममता बनर्जी अब सपना देखने लगी हैं प्रधानमंत्री बनने का, उनसे अपना राज्य संभाला नहीं जा रहा है, वो सपना देख रही हैं प्रधानमंत्री बनने का, और क्या उनको कहना चाहेंगे आप कि किस तरीके से काम किया जाए कि पश्चिम बंगाल के लोग भी खुश रहें, तभी तो सपना उनका पूरा हो पाएगा? ये आप निश्चित रहिए, ममता बनर्जी अगले बार
पश्चिम बंगाल से 20 सांसद उसका जीतेगा नहीं। पूरा पब्लिक जीवन दे के लड़ेंगे, पब्लिक जान दे के लड़ेंगे, पब्लिक संघर्ष करके लड़ेंगे। हम लोग लड़ेंगे, वहाँ पे 20 सांसद मिलेगा नहीं। आप निश्चित लिख के लाइए। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जिस तरीके के कश्मीर के ऊपर एक फिल्म बना द कश्मीर फाइल्स, क्या बंगाल के ऊपर भी फिल्म बनना चाहिए, बंगाल फाइल्स? जरूर बनना चाहिए। बंगाल फाइल्स अभी इमीडिएट बनना चाहिए। क्यों इतना प्रोड्यूसर नहीं करते हमको मालूम नहीं है। जो 1971 में हुआ उससे लेकर 2020 तक आज तक जितना घटना घटी, आपको जरूर होना चाहिए। ये होगा तो पूरा भारत इकट्ठा हो जाएगा। जब कितना अत्याचार हुआ है मुस्लिम को द्वारा, कितना अत्याचार हुआ है हिंदू बंगाली के ऊपर, ये पूरा भारत को देखना चाहिए। तब पता चलेगा जे ज़मीन क्या होता है, तब पता चलता है हिंदू मुस्लिम क्या होता है। हम बात नहीं करते जो मुस्लिम हर मुस्लिम खराब है, लेकिन ये भी बात है जे बंगाल का ऊपर क्या अत्याचार हुआ है देखना चाहिए।